आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स भोपाल की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है एम्स भोपाल में, ये आपके फ्रेंड्स वेरियस ग्रुप सी नॉन फैकल्टी पोस्ट के लिए जारी की गई है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 30 अक्टूबर 2023 तक। इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आपको एम्स भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहां पर आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। बात करेंगे एम्स भोपाल के फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। साथ में अगर आप अनपेड एप्लीकेशन करते हैं, मतलब फॉर्म को बीच में कहीं छोड़ देते हैं, तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। आपके फॉर्म की फीस पे कर सकते हैं और डुप्लीकेट रिसिप्ट भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलता है, आप इस स्टेप पर क्लिक करेंगे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आप आएंगे इस पोर्टल पर। यहाँ पर देखिए आपको फ्रेंड्स आपका जो नाम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, फर्स्ट नेम, और आपका जो सरनेम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मान लीजिए आपका सरनेम नहीं है तो आप उस कंडीशन में एनए की एंट्री कर सकते हैं। आपसे कहा गया है एनए आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद है फादर नेम और आपका मदर नेम, जो कि आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ये एंटर करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपके डीओबी में से डेट ऑफ बर्थ का। तो आपको ये कैलेंडर मिल जाता है। आपकी फ्रेंड्स जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट कीजिए, मैरिटल स्टेटस आपका यहाँ पर क्या है। अगर आप मैरिड है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। विडो और डिवोर्सी वुमन है तो यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद कैटेगरी जनरल है, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस आपकी क्या है वो आपको जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। जैसे ओबीसी मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद है एग्जाम सेंटर। तो देखिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ऑल इंडिया सेंटर्स की लिस्ट मिल जाती है और आप यहाँ से आपके अकॉर्डिंग जो भी सेंटर चूज करना चाहे वो आप चूज करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ाए ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर यस कर सकते हैं। यस करते हैं तो यहाँ पर आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपको सेलेक्ट करनी होगी और नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप यस करते हैं तो आपको स्क्राइब चाहिए, नहीं चाहिए आपको उसकी जानकारी प्रोवाइड करनी है। एक्स सर्विसमैन आप हैं तो यहाँ पर सेम यस या नो आप कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपने यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में रेगुलर बेसिस पर अगर आपने यहाँ पर काम किया है तो यस या नो आप यहाँ पर कर सकते हैं। डेट ऑफ मिलिट्री सर्विस आपको यहाँ बतानी होगी, डेट ऑफ रिटायरमेंट आपको बताना होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स रेगुलर एम्प्लॉइज अगर आप हैं स्टेट गवर्नमेंट में 3 साल की रेगुलर सर्विस आपने की है तो यस या नो आप कर सकते हैं। डिफेंस पर्सनल डिसेबल है, ऑपरेशन ड्यूरिंग जो आपकी हॉस्पिटल्स है फॉरेन कंट्री में वो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके अलावा कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो यस या नो आप कर सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन आपका एप्लीकेबल है वो आप यस या नो करेंगे। इसके बाद आता है क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन में जैसे सबसे पहले है 10th में फ्रेंड्स आप यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट या ऑल जनरल सब्जेक्ट्स या आपकी सब्जेक्ट्स की एंट्री आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद है पासिंग ईयर, आपने इसको कब पास किया है आप उसकी एंट्री करेंगे। टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं वो आपको यहाँ प्रोवाइड करने हैं, परसेंटेज आपकी यहाँ पर आ जाएगी। ऐसे ही आप मान लीजिए आईटीआई पास आउट है तो आप आईटीआई की जानकारी दे सकते हैं। नॉर्मल आप सिर्फ 10th ही पास आउट है तो आप सिर्फ 10th की जानकारी भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 12th पास आउट भी हैं तो आप 12th की जानकारी दे सकते हैं। डिग्री है तो डिग्री पीजी है तो आप डिग्री पीजी की जानकारी दे सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने इनमें से क्या क्वालिफिकेशन की हुई है। तो मैं आपको यहाँ पर शो करके दिखाता हूँ। जैसे आपने 10वीं पास की है तो आप सिर्फ 10वीं की एंट्री करके भी आगे जो है प्रोसेस कर सकते हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स आपके यहाँ पर आईटीआई के नंबर, तो आप यहाँ पर आईटीआई के नंबर यहाँ पर एंटर कर देंगे। अगर आप 12th पास आउट भी हैं, मान लीजिए किसी वैकेंसी में 12th रिक्वायर्ड है तब 12th की जानकारी फिल कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सेम आपके सब्जेक्ट्स के नेम यहाँ पर देने हैं तो आप अपने सब्जेक्ट्स के नेम यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए आपका पासिंग ईयर आपको देना है, कितने में से कितने नंबर्स आपने यहाँ पर गेन किए हैं वो जानकारी देनी है। अब आप मान लीजिए डिग्री पास आउट हैं तो डिग्री में भी आपके पास कौन कौन सी सब्जेक्ट रही हैं तो वो आप यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। सब्जेक्ट आपकी 3 सब्जेक्ट जो मेजर सब्जेक्ट रहती हैं वो आप दे सकते हैं। डिसिप्लिन है तो आप यहाँ पर डिसिप्लिन की जानकारी भी दे सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी कौन सी सब्जेक्ट है, स्ट्रीम है, वो जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। मैं सिर्फ सैंपल के तौर पर एंटर कर रहा हूँ, आपकी जो एक्चुअल जानकारी है वो आप
आपको यहाँ पर देनी है। अब क्योंकि फ्रेंड्स डिग्री और 12th में 4 साल का अंतर होना चाहिए, पर मैं भी यहाँ पर सिर्फ सैंपल के तौर पर ही डाटा एंटर कर रहा हूँ, इसलिए आपको आपके एक्चुअल डाटा आपको यहाँ पर देनी होगी। और इसके बाद फ्रेंड्स आप अपने टोटल मार्क्स और उसके बाद आपके मार्क्स ऑब्टेन की एंट्री कर देंगे, परसेंटेज आ जाएगी। ऐसे ही मान लीजिए आप पीजी डिग्री पास आउट है तो सेम आपके सब्जेक्ट का नाम, पासिंग ईयर क्या है, टोटल मार्क्स क्या है, ऑब्टेन मार्क्स क्या है, ऑब्टेन परसेंटेज क्या है, ये जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है। इसके बाद ही आप क्लिक हियर टू सेलेक्ट प्रेफरेंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आता है आपके देखिए फ्रेंड्स पास कोड, मतलब जो पोस्ट कोड है, पोस्ट का नाम आपको मिल जाता है। जैसे सोशल वर्कर के लिए 8 ईयर का एक्सपीरियंस आपका रिक्वायर्ड रहता है, आपके पास है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। ऑफिस या स्टोर अटेंडेंट के लिए आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर आप रखते हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप यस कर देंगे। और यहाँ पर देखिए सेलेक्ट के ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद है लोअर डिवीजन क्लर्क, तो यहाँ पर देखिए टाइपिंग स्पीड आपसे मांगी गई है, तो आप टाइपिंग स्पीड यहाँ पर अगर रखते हैं तो यस कर सकते हैं। डिजाइबल में कंप्यूटर लिटरेसी बेसिक आपको नॉलेज है या नहीं है वो जानकारी आप दे सकते हैं। स्टेनोग्राफर में फ्रेंड्स जो स्किल टेस्ट आपका होगा स्टेनो का, उसकी नॉलेज आपको है या नहीं है वो आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी एक्सलेंट कमांड है इंग्लिश एंड हिंदी पर, तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। डिजाइबल जरूरी नहीं है आपके पास हो, आप यहाँ पर नो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास LMB HMB लाइसेंस है या नहीं है आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। आपके जो रिसेप्शन हॉल अटेंडेंट है उसके लिए आपके पास 1 साल का या 3 साल का एक्सपीरियंस है वो आप प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली यहाँ पर वो जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी है, बेसिकली वो जानकारी देनी है जो भी आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। अगर आप इन क्वालिफिकेशन को रखते हैं तो ही आप यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आने पर आप जितनी पोस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फिल करना चाहें, यस या नो करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से चेक जरूर कर लें। तो ये फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर यस या नो आपको आपके अकॉर्डिंग करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आने पर आपको यहाँ पर देखिए आपका एड्रेस सेक्शन मिलता है, तो पूरा एड्रेस जो भी आप लिखते हैं आपके एड्रेस में वो आप लिख सकते हैं। मैं सिर्फ सैंपल के तौर पर आपको यहाँ पर लिखकर दिखा रहा हूँ। आपका जो एक्चुअल एड्रेस है वो आपको देना होगा, स्टेट कौन सा है वो आपको देना है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड क्या है ये आपको देना होगा। ये आपका परमानेंट एड्रेस है। अब परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप सेमस पर क्लिक कीजिए, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे। आपका मोबाइल नंबर क्या है, मेल ID क्या है ये आपको देना है। फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं JPG फॉर्मेट में। 20 से 100 KB में फोटोग्राफ, 10 से 100 KB में सिग्नेचर, ये आपको अपलोड करने हैं। और अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर टिक कर देंगे। इसके बाद वेरिफिकेशन है, तो वेरिफिकेशन जो भी आपको दिया गया है ये आपको सॉल्व करके यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद आप इस डिक्लेरेशन को करेंगे और आगे बढ़ाए ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपको जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है JPG फॉर्मेट में। साथ में फ्रेंड्स 10th का आपको यहाँ पर देखिए जो आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट या मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। ITI की मार्कशीट अपलोड करनी है, 12th की करनी है और UG की आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी और ये सब JPG फॉर्मेट में ही रहेंगे। तो मैंने सिर्फ सैंपल के तौर पर यहाँ पर डाटा आपको शो की है। आपको ब्राउज पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है और यहाँ से अपलोड करना है और उसके बाद ही आप यहाँ से डाटा को सबमिट कर पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जब आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं तो हो सकता है आपको कुछ एरर शो करे, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो विड्थ है और जो हाइट है वो आपसे यहाँ पर रिक्वायर्ड की गई है। जैसे विड्थ है 700 से 800 पिक्सल और जो हाइट है वो 400 से 950 पिक्सल के बीच में रहनी चाहिए। अब देखिए आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट है उसको आप PDF जो भी आपका पेंट ऑप्शन है जो भी आपके कंप्यूटर पर है सॉफ्टवेयर, इसमें आप ओपन कर सकते हैं MS पेंट में। इसके बाद आप रिसाइज का एक ऑप्शन है, आप इस पर जाएंगे और यहाँ पर पिक्सल का ऑप्शन है, आप इस पर जाएंगे। अब यहाँ पर आपको देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है विड्थ है 700 से 800 और हाइट है 400 से 950। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप उसके अकॉर्डिंग ही जो वैल्यू है वो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं और जो भी वैल्यू आपको वहाँ मांगी गई है वो कम से कम आप यहाँ पुट करें। उसके बाद आप इसे ओके करें और उसके बाद फ्रेंड्स फाइल पर जाकर सेव एज आप कर सकते हैं JPG पिक्चर में। तो इसके बाद फ्रेंड्स जब आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड हो जाते हैं इसके बाद ही आप यहाँ से डाटा को सबमिट डिटेल्स कर सकते हैं। सबमिट डिटेल्स करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए प्रिंट का ऑप्शन है, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वह भी आप यहाँ पर सेव करके उसे चेक कर सकते हैं। तो आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पर सबसे पहले क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड्स प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, डेबिट या क्रेडिट कार्ड है
तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। यूपीआई है तो आप यूपीआई सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इनमें से जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहें वो उसके थ्रू आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा आपको वेट करना है, रिफ्रेश आपको बिल्कुल नहीं करना और कहीं पर भी क्लिक नहीं करना। इसके बाद आप अपने कार्ड डिटेल्स को यहाँ पर फिल कर सकते हैं और उसके बाद मेक पेमेंट आप कर सकते हैं। फीस यहाँ पर देखिए आपकी जितनी लगेगी, जितनी आपने पोस्ट सेलेक्ट यहाँ पर की होगी, क्योंकि आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई तो कर सकते हैं पर यहाँ पर आपको हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग फीस पे करनी होगी। इसके बाद ही आप मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप एम्स भोपाल का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा